गुड मॉर्निंग बच्चों, नए कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका नीलम मिस हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोगों का आपके साथ पहला क्लास है। आज का पहला पाठ कविता अब जागो जीवन के प्रभात हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के विषय में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। प्रसाद जी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी कविता की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं लहर, झरना, आंसू, कमायनी आदि। इनका निधन सन 1937 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू पर छोप भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की तराएं सब मूंद रही किरण दल में है, अब चल रही सुखद या मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, प्रातःकाल सूर्योदय होते ही पूरी सृष्टि में नव जीवन का संचार होता है और कविता के माध्यम से जीवन के नव जागरण का संदेश देते हुए कहते हैं कि कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। कवि जीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करते हुए कहता है, इस प्रातःकाल मतलब प्रभात में ओश और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हैं वे समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है, अतः प्रभात में जाग उठो और इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह हो गई है, उठो और जितने भी दुख तकलीफ हैं उनको भुलाकर नए जीवन का आरंभ करो। दूसरा पंक्ति है, तम नैनों की तराएं सब मूंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि ने रात्रि बीत जाने पर नव जीवन का प्रभात का वर्णन किया है। रात्रि के बारे में बताते हैं कि आंखों को विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मूंद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह हो गई है, उठो, अपनी सभी पीड़ा को छोड़कर मंद शीतल वायु का अनुभव करो और अपने नए जीवन का आरंभ करो। तीसरा पैराग्राफ, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु चलने और नव जीवन का प्रभात का वर्णन किया है। प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा अंधकार की कालाविधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव मतलब गान हो रहा है, उसे उठकर मतलब जागकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृत की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातःकाल की बेला में जाग जाओ, जीवन में सक्रिय हो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह हो गई है और चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो
गया है। शीतल वायु में पेड़ पौधे हिल रहे हैं। उठो और चिड़ियों का चहचहाना गान को सुनो और मंद शीतल वायु का अनुभव करो। यह कविता हमें प्राकृतिक जीवन का संदेश देती है। शब्दों के अर्थ को याद करना और कविता को याद करना। मौखिक प्रश्न, कवि किसको जगा रहा है? उषा क्या बटोरती है? लघु प्रश्न, वसुधा पर क्या बनकर बिखरा? अरुण गाथ कौन बटोरती है? दीर्घ प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कवि ने सुखद या मलय वाक्य से किस आशा को व्यक्त किया है? प्रश्न नंबर 4, जागो जीवन के प्रभात के द्वारा कवि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहता है? और कविता को कंठस्थ करके उसको अपनी कॉपी में लिखना।